हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज मैं आपको आओ अतीत में चले के दूसरे एपिसोड में लेके चलती हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है कि आज समाज की सबसे जटिल समस्या है विवाह के लिए वर वधू की तलाश करना। आज सभी घरों में बड़े हो रहे बच्चों के लिए वर वधू की तलाश करना एक जटिल कार्य हो गया है, परंतु कुछ दशक पहले तक यह कार्य बहुत आसान हुआ करता था। आज जहां बड़ी मुश्किलों से वर वधू मिलते हैं, उसके बावजूद भी विवाह के बाद संबंध टूट जाते हैं। अतीत में यह रिश्ते जुड़ते बड़ी आसानी से थे, परंतु चलते बहुत ज्यादा लंबे थे और ये संबंध बहुत अटूट और मधुर हुआ करते थे। तो आइए कैलाश जी के शब्दों में जानते हैं कि कैसे अतीत में विवाह संबंध के लिए वर वधू की तलाश की जाती थी। वह बताते हैं, हमारे समाज के लोग जब भी सामाजिक समारोह, शादी ब्याह आदि में बाहर जाते थे तो उस क्षेत्र के समाज बंधुओं से मिलना होता था। बातचीत में सबसे पहले व्यापार की चर्चा होती थी, फिर मेहमान नवाजी का दौर होता और अंत में बच्चा बच्ची के लिए शादी हेतु योग्य वर वधू की तलाश होती थी। वार्ता कुछ इस प्रकार होती थी, कोई सेठा धाम की नजर में हो, कोई छोरा हो तो बताओ, अपनी बच्ची के लिए भतीजी, भांजी, दोहती या किसी स्वजातीय बंधु के लिए तलाशते थे। यदि किसी की तलाश में होता तो वो जवाब देता। अक्सर सामने वाले के पास कोई ना कोई लड़का तो होता ही था, तो उसका उत्तर इस प्रकार होता था, हाँ भाई, एक लड़को तो ब्याह वालों राम सहाय के हैं, छीतामल के भी हैं और हाँ, रावत जी के भी हैं। तो सामने वाले का उत्तर होता, चलो वैसा मिलना भी हो जाएगा और छोड़ा भी नजर में ताड़ लीजो, समझ में आवे तो फिर आगे बात करेगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार वर वधू की तलाश होती थी। व्यापार, खानदान, रिश्तेदारी, नानेरा, दादेरा, 7 पीढ़ी तक की चर्चाएं खोजबीन कर ली जाती थी। कहावत भी थी दोस्तों, बनी पानी पीजो छान और रिश्ता करीजो जान पहचान में, यानी कि पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए और रिश्ते को हमेशा जान पहचान में ही करना चाहिए। एक बार अच्छे से अगर रिश्तेदारों की पहचान न हो जाए तो ब्याह की बात आगे नहीं करनी चाहिए, परंतु फिर भी रिश्तेदार ही जाकर ये रिश्ते तय कर आते थे। जरूरी नहीं होता था कि जिस वर वधू के रिश्ते की बात चल रही है उसके माता पिता ही देखे और वही तय करें। उस समय कोई भी रिश्तेदार इस चीज की जवाबदारी ले सकता था और उसी की जबान पे रिश्ते हो जाते थे। और मजार है कहीं कोई रिश्ता खराब हो जाए। एक किया गया रिश्ता 7 पीढ़ियों को जोड़ता था। आपसी प्रेम भाव, सद्भाव बहुत ही मजबूती के साथ होते थे। बात पक्की होती, छोरा रोकने की रस्म होती, एक दूसरे को मिठाई का आदान प्रदान होता और रिश्ता पक्का हो जाता। वर पक्ष की ओर से गोद बधाई का आग्रह किया जाता। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त दिखाकर यह रस्म अदा होती। यहाँ देखने वाली बात यह होती कि पहले वर पक्ष कन्या पक्ष के यहाँ कपड़े लत्ते, मिठाई, फल, मेवा, सोने की चेन आदि लेकर महिलाएं और पुरुषों के साथ बिचौलिया यानी कि जिसने संबंध तय किया है उस व्यक्ति को लेकर जाते। मान मनवार होती थी, पंच बैठते थे, जोनाल लगती, प्रेम भाव से सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। सम्मान के कौल पर महिलाओं में पगाल गनी दी जाती थी। बहुत ही आनंद के क्षण हुआ करते थे। बच्चों का तो पूछो ही मत, उनके चेहरे पर छाई मुस्कान और आनंद के भाव को महसूस करें। बस इसी प्रकार रिश्ते तय हो जाया करते थे। दोस्तों, कितना आसान हुआ करता था ना उस जमाने में रिश्ते तय कर लेना। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से सामाजिक समारोह में मिलकर रिश्ते तय कर दिए जाते थे, परंतु आज बच्चे जॉब के कारण घर से बाहर रहते हैं या फिर आजकल तो पढ़ाई के कारण ही घर से बाहर निकल जाते हैं, तो सामाजिक समारोह में जाने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता है। इस कारण से बड़े लोग बच्चों को जान पहचान ही नहीं पाते हैं। इसीलिए आज जवाबदेही लेने से लोग कतराते हैं। आज किसी बच्चे का विवाह संबंध करवाने की जिम्मेदारी कोई लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आज कोई जानता ही नहीं कि किसी बच्चे का स्वभाव कैसा होगा, कितने वक्त से वो घर से बाहर रह रहा है, उसकी संगत कैसी रही होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसीलिए आज विवाह संबंध होने में बहुत कठिनाई आती है। तो दोस्तों, देखा आपने अतीत में हम क्या छोड़ आए हैं पीछे। चलिए
हमारा काम था आपको उस आनंद से परिचित कराना जो कैलाश जी ने अनुभव किए हैं। इसी तरह और अनुभव बटोरने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।